जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 15 नवंबर 1951 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर काफ़ी हमला बोला था। उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा था कि सरकार शराबबंदी पर पैसे खर्च कर रही करोड़ों रुपए, लेकिन हमारे देश में काफ़ी संख्या में लोग यानी करोड़ों की संख्या में लोग भूखे हैं। उन्हें खाना देने की ज़रूरत है। तन पर कपड़े नहीं हैं, उन्हें कपड़े, और सर पर छत नहीं है, उन्हें छत मुहैया कराने की ज़रूरत है। बाबा साहब संबोधित करते हुए सभा को कहते हैं कि भाइयों और बहनों, पहले जब शराब पर पाबंदी नहीं थी, शराब की सरकारी दुकानें थीं, तब शराब बनाने के गैर कानूनी काम बहुत ही कम थे। किसी भी दूसरे देश की तुलना में हमारे देश के लोगों में शराब की लत बहुत अधिक है। आज जब शराब पर पाबंदी लगी है, तब घर घर शराब का बनना शुरू हो गया है। घर में ही शराब बनने के कारण महिलाएं और बच्चे भी शराब की लत लग चुकी है। नैतिकता का अंधपतन बड़ी तेजी से हो रहा है। शराब की लत छुड़ाने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। अल्पसंख्यक यानी थोड़े से शराब की लत के मारे लोगों को लत से मुक्ति दिलाने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने शिक्षा पाना बहुत कठिन कर रखा है। केवल प्राथमिक शिक्षा से आज पिछड़े समाज का उद्धार संभव नहीं है। उन्हें उच्च शिक्षा मुहैया करानी होगी। जब तक यह नहीं होता, तब तक उच्च वर्ग के हाथ में ही सत्ता होगी। जब तक इन हालात में कोई बदलाव नहीं आता, तब तक स्वराज का हम अस्पृश्यों को यानी पिछड़े वर्ग की जनता को क्या फायदा होगा। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए मुंबई सरकार ने 1946 में 9 करोड़ रुपए बर्बाद किए। इतना ही नहीं, शराब पर पाबंदी लगाने का कानून जारी करने के लिए पुलिस वगैरह की नियुक्ति पर गरीब जनता का 3 से 4 करोड़ रुपए बर्बाद किया जा रहा है। उपस्थित लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ बाबा साहब सवाल लोगों से पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि समाज में बहुत ही कम संख्या में होने वाले शराबियों की शराब की लत से मुक्त करने की नहीं, मुक्त करने का भ्रम पैदा करना महत्वपूर्ण है, या समाज के बहुसंख्य भूखे लोगों को जिंदा रखना, जिन्हें बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, उन्हें कपड़ा मुहैया कराना, यानी जिनके सिर पर छत नहीं है, उन्हें आसरा दिलाना अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है, वह पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब आप ही खुद दीजिए। इस योजना से 2 बातें जरूर होंगी। पहली बात यह है कि योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के नाते एक सर्वाधिकारी बनने वाले हैं। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि हर विभाग के कामकाज को और विभाग के मंत्री को पंडित नेहरू अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे किसी को आज़ादी से काम करने नहीं देना चाहते। दूसरी बात यह है कि इस योजना से घूसखोरी को बढ़ावा मिलने वाला है। जिन्हें सरकारी काम करवाना होता है, उन महिला पुरुषों का अनुभव उन्हें यही बताता है कि घूस दिए बगैर सरकारी अधिकारी काम नहीं करते। इस पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1 लाख से अधिक रकम वाले व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी अधिकारी से इजाज़त की ज़रूरत होगी। इससे घूसखोरी के क्षेत्र में हजारों गुना बढ़ोतरी होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना में उम्मीद जगाने वाली कोई बात नहीं है। अपने काम के बारे में जब कोई कुछ ठोस बता नहीं सकता, तब औरों के बारे में गलतफहमियां फैलाने के लिए, औरों की निंदा करने के लिए जहां तक संभव हो
सारी कोशिश करता है। काका साहब का आखिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने आखिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और सोशलिस्ट पार्टी के बीच करार को जहर उगलने की कोशिश की। उनका सवाल है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जातीय संस्था है और हम कभी भी किसी जातीय संस्था के साथ सहयोग नहीं करेंगे। कहने वाले सोशलिस्टों ने इस जातीय संस्था के साथ सहयोग क्यों किया? कांग्रेस का दावा है कि कुछ दल जातीय हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस की ओर से 1920 से प्रचार किया जा रहा है कि दलित फेडरेशन जातिवादी संस्था है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि सिर्फ कांग्रेस ही जातिवादी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से मेरा सवाल है, बाबा साहब कांग्रेस के नेताओं से सवाल करते हैं कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने जाति भेदभाव को किनारे किया? क्या कांग्रेस के नेताओं ने सहभोज सहविवाह पर अमल किया? काका साहब ने अपनी कन्या के लिए क्या उच्च कुलीन सरदार पुत्र ही नहीं चुना? अधिकार के पदों पर नियुक्ति करते समय अपने ही जात के लोगों की वरीयता देने की प्रवृत्ति कांग्रेस के नेताओं में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। हमारे अस्पृश्य समाज में हजारों जातियां हैं, लेकिन जाति भेद तोड़ने की हमने जैसी कोशिश की है और कर रहे हैं वैसी कोशिश क्या कांग्रेस के नेताओं ने की है? आज तो वे केवल अपने ही जात भाई की भर्ती कर रहे हैं। कांग्रेस को विरोध इसलिए है कि क्योंकि मैं जाति से महार हूँ और हमारी कौम का इतिहास लड़ाकू और स्वाभिमानी जमात रहा है। नदी का उद्गम और ऋषि का कुल कोई नहीं देखता, उसी नज़र से हमारे दलित फेडरेशन के कार्यक्रम की ओर, हमारी योजनाओं की ओर देखिए। योजना किसने बनाई यह देखने की बजाय योजना कैसी है यह देखिए। अन्य योजनाओं के साथ कसौटी पर उतारे। ठीक ना हो तब बोलिए, बेकार में कोई बुराई क्यों करता है? कांग्रेस को इस बात का बुरा लगता है कि हमने सोशलिस्टों के साथ हाथ मिलाया। उन्हें लगता है कि सब कांग्रेस की ही उंगली पकड़कर चले। सोशलिस्टों के साथ हमारे हाथ मिलाने से क्या अनर्थ हुआ यह हम नहीं जानते। कांग्रेस के अलावा जितने भी दल हैं उन्हें एकजुट करने का मेरा ख्याल था। हालांकि चुनाव में अधिक समय बचा ना होने के कारण अब यह संभव नहीं है। चुनावों के बाद मैं एक बार फिर कोशिश करने की वाला हूँ। दो पार्टियों की योजनाएं और कार्यक्रम अगर बहुत अंतर ना हो तो चुनाव के लिए हाथ मिलाने में बुराई ही क्या है? इसी भूमिका के आधार पर हमने हाथ मिलाए हैं। पूर्व और पश्चिम अभिमुख दो पक्षों में मेल करना बेईमानी हो सकती है, लेकिन एक ही दिशा में अगर दो लोग जा रहे हों तो कुछ फासला वे साथ में तय करें तो उसमें कैसी बेईमानी होगी, उसमें कैसा पाप होगा। आज तो हमारा मेल केवल चुनावों के लिए है।